ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो आज जो है मैं आपसे रूबरू हुआ हूँ। आप सबका स्वागत करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ और आशा करता हूँ कि जो लोग ये 21 दिन की साधना कर रहे हैं, साधना सबकी बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि कोई ज़्यादा कठिन साधना नहीं है। 21 दिन तक साधना को रोकना नहीं है, खंडित नहीं होनी चाहिए। और ये वीडियो मैं आप साधकों के लिए ही बनाता हूँ। अगर आप लोग इसे रात को ना देख पाएं तो दिन में एक बार जरूर देख लें, ताकि आपको जो भी नए कुछ आदेश, निर्देश, उपदेश, संदेश हुए हैं उनको आप जान पाएं। बहुत अच्छे साधक भी कुछ गलतियां कर रहे हैं, क्योंकि वो वीडियो को नहीं देखते हैं ठीक से। तो ये साधकों के लिए वीडियो है, दूसरे लोग देखें या ना देखें उसका कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आप लोग अपनी साधना बहुत अच्छे से करिए, भाव से, श्रद्धा से और समर्पण से। और जो मैंने कहा था कि एक माला हम यहाँ करेंगे, तो वो YouTube से ऑब्जेक्शन आ जाता है। किसी का भी म्यूजिक हम अपनी वीडियो में बिना परमिशन के यूज नहीं कर सकते। तो इसलिए पहले दिन मैंने सोचा था कि आपको थोड़ा सा अपने साथ साधना कराऊंगा और बाद में आप करते रहेंगे, लेकिन तुरंत उनका मैसेज आ गया कि आप किसी का भी जो भी YouTube पे मैसेज हैं उनको, YouTube पे जो म्यूजिक हैं उनको आप बिना परमिशन के प्ले करेंगे तो लीगल एक्शन हो सकता है। तो इसलिए आप लोग अपनी पहली माला वही महामृत्युंजय मंत्र की और बाकी 10 माला 10 महामंत्र की। तो आज भी कुछ लोगों की परेशानियां, जिज्ञासाएं, कुछ प्रश्न उन्होंने भेजे हैं अपने, तो एक एक को लेते हैं। तो आज सबसे पहले एक मंजुला माने हैं और ये महाराष्ट्र से हैं। तो मैं इनको आपको ये वीडियो सुनवाता हूँ, फोन के माध्यम से आप देखिएगा। हाँ, ऐसे दिखाऊंगा मैं और सुनिएगा, फिर उसके बाद देखते हैं इनकी क्या समस्या है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गुरुजी, दिल्ली से जैसे ही मैं आई तो 8 दिन मुझे रात और दिन नींद नहीं लगी। तो उसके बाद भगवान को मैं ये मांग कर लेती थी, मतलब मेरी जब कुछ भी जब भूल हो गई हो तो मुझे माफ करना, क्षमा करना, मुझे आपके शरण में ले लेना। सदा सहाय गुरुजी, सदा सहाय गुरुजी, सदा सहाय गुरुजी। मेरे कण कण में आप हैं, मेरे नस नस में आप हैं। ये पूरा शरीर मेरा महादेव, मेरी महादेवी का है, दिया है ये जन्म महादेव और महादेवी ने दिया है। तो मेरे 4 बच्चों की रक्षा, मेरे पति की, ये संसार जो भी आधा रोड पर भी पड़े सो है, तो उसे बचाने का और नहीं बचाने का महादेव और महादेवी मेरे गुरु है। कहीं तो मेरे भी आगे भी कोई नहीं है, पीछे भी कोई नहीं है। आपके शरण में मैं आई हूँ गुरुजी, मुझे रास्ता दिखाइए। मुझे भटकने मत दीजिए। मैं जब भी जप कर रही हूँ, मुझे जप करने का नहीं हो रहा है। जप करने में बैठ जाती हूँ, जप करने में कैसा बैठ जाती हूँ, मेरी आंग एकदम वज्जा होता है, मन ही नहीं लगता है। 100 विचार जो भी पहला हुआ है वो विचार मेरे दिमाग में आ रहे हैं, और मैं कैसा भी बैठ गई तो पूरा ये कंबर जाता है, हाथ पाँव अकड़े जैसा होता है। होने दीजिए 1-1 घंटा, 2-2, 1.5 घंटा मैं नहीं उड़ती। जब बैठी तो मैं नहीं उड़ती हूँ, नहीं फिरती हूँ। एक बार छाती में धड़ धड़ धड़कता है, बंद होता है। और 8 दिन हुआ अभी चालू में।
तो मैं जब भी जब करने बैठती हूँ एकदम करंट आए जैसा होता है। वो होने के बाद भी मैं वैसा ही बैठ गई, चक्कर आ रहा है, उल्टे आए जैसा हो रहा है, हाथा पाँव खींच रहे हैं, हाथ पाँव, और सिर तो इतना दुख रहा है, हड्डी के बाहर मेरा सिर दुख रहा है। और जब भी मैं जब करने बैठती हूँ यहाँ पे मेरा गुदगुदी चालू होता है, यहाँ पे गुदगुदी चालू हुआ, एक आधा घंटा हुआ, सीधा यहाँ से यहाँ तक एकदम ऐसा चक्कर फिरे जैसा हो रहा गुरुजी। और आज जब मैं सो गई, सोने के बाद 2:15 बजे दोपहर में अभी सो गई। सोने के बाद मेरे पति कहाँ तो वे बाहर घूम रहे थे, मैं मेरे पति को ढूंढते हुए गाड़ी पर जा रही हूँ। वहाँ पे मेरे पति मुझे मिल गए, उन्हें मैं गाड़ी पर लेकर, मेरे पति भटक रहा है बोलकर मेरे पति को मैं घर में लेकर आती हूँ। तो मैं लेकर आने के बाद तो मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि मेरा पति मेरे पास ही है, मेरे आसपास ही है। मैं उसे महसूस कर रही हूँ कि मेरा पति कहाँ बाहर नहीं है, मेरे पास, मेरे 4 बच्चों के पास, मेरे पास ही मेरे पति है। मेरे पति ने ऐसा बोला कि तू मेरे लिए इतना तकलीफ उठा रही है बोलकर मेरे पति ख्वाब में मेरा मुंह पर से हाथ फिरा रहे थे। तो मुझे भी एहसास होकर मैं भी ऐसा बोलकर मेरे पति के मुंह पर से हाथ फिरा रही थी। तभी मेरे घर में एक काला कुत्ता है बाबा। वो काला कुत्ता जब इधर मुझे ख्वाब पड़ रहा है, और आपके शिष्य ने मुझे फोन 4 बार कराया, मैं उठा ही नहीं है। तब मैं नींद में थी, यही ख्वाब देख रही थी। लेकिन कुत्ता जब तक मैं नहीं उठी तब तक भौंकना नहीं बंद कराया। जब मैं उठकर चुप बैठ मुकू कर बोलने के बाद वो कुत्ते ने चुप बैठा। मतलब क्या है ये तो मुझे समझ में नहीं आया। और बुधवार दिन शाम को रात के 12:15 बजे करेक्ट 12:15 बजे मैं कैसा नींद, मतलब मैं जी नींद तो नहीं लगा, नींद में ही हूँ। मुझे ख्वाब ऐसा पड़ा कि मैं सोते टाइम में भगवान को पाँव पड़कर सोई, आपका नाम लेकर सदा सहाय गुरुजी, महादेव और महादेवी जो भी है मेरे घर में बाधा वो मुझे दिखाई दे स्पष्ट से, नहीं तो देव भगवान से ऊपर का मेरा विश्वास उड़ जाएगा। ऐसा मैं बोली। ऐसा बोलने के बाद मैं सो गई। सोए तो मुझे नींद नहीं लगा। तो 12:15 बजे ख्वाब पड़ा कि एक औरत आती है देवी जैसा, लेकिन वो देवी नहीं रहती, देवी जैसा ही आती है। लेकिन मैं उसे बोलती हूँ तुम्हारी असली रूप क्या है वो मुझे दिखा, तेरी ये रूप तो तेरा नहीं है, तू एक देवी है, तू एक माँ है, तुझे किसी ने तो मेरे घर पे भेजा है। तो वो हंसते हंसते बोलती है कि ये बात तेरी सही है, तू मुझे माँ बोला इसीलिए मेरी असली रूप दिखाती हूँ बोलकर वो शैतान का रूप ले लेती है। तो वो एक औरत जो रहती है उसने 5 औरतों को बुला कर लेती है। एक औरत को मेरे पति के पीछे भेजती है, दूसरे को मेरे 4 बच्चों तक को एक भेजती है, मेरे पीछे एक। मतलब जहां भी मैं काम को जाऊं मेरा काम नहीं होना चाहिए, वहां से मैं उदास घर को आ जाऊं, इसीलिए मुझे तेरे पास भेजा गया है। और तू जब कर रही है मत कर, गुरु को बोल रही है मत बोल, तू जैसी है वैसे ही रहो, नहीं तो तेरे रहने को तेरी जान तेरे बच्चे में है। तेरे एक बेटा है, वो बेटे को भी नहीं छोड़ूंगी, तुझे भी नहीं छोड़ूंगी, तेरे परिवार को मैं नहीं रखूंगी। तो ऐसा बोलने के बाद मुझे उसे हाथ जोड़कर मैं ये विनती करती हूँ, तो मुझे ये सब किसने किया है मुझे ये दिखा दो, ये बोल दो। हंसते हंसते बोलती है वो मैं नहीं बोलूंगी। मैं बोलती हूँ ये मुझे सब कुछ चाहिए, जो मुझे इतना बड़ा मेरा बर्बाद किया तो उसे क्या मिला। मेरे पति गया, मेरे 4 बच्चे फुटपाथ पर है, मैं फुटपाथ पर है, क्या मेरी बदुआ नहीं लगती क्या। वो उसने बोला कि तंत्र मंत्र में कौन सी बदुआ किसे भी नहीं लगती। तो ठीक है करको मैं ऊपर वैसे ही सीढ़े चढ़ते चढ़ते गई, वहां मेरा पति था। तो मेरे पति रहने के बाद मैं बोली मेरे पति तो मेरे पास ही है, ये लोग तो मुझे ऐसा कर रहे, मेरे पति को दिखाई नहीं दे रहा क्या। तो वही औरत जाकर मेरे पति, जो मेरा पति तो अभी मर चुका है, अभी मेरे पति नहीं है मेरे पास, मतलब ख्वाब में मेरे पति को वो जो औरत राक्षसनी थी वो औरत बरोबर मेरे पति के सामने आ गई।
जब गई मेरे पास, मेरे पति को नहीं आने दे रही, मेरे पति के सामने उन्हीं जाकर ठहर गए। उसने ठहर कर उन्हीं बोली, बाबा तुझे खाना होना, तुझे पीना होना, तुझे क्या होना, तेरा परिवार बहुत सुखी से है, तो उधर क्यों देख रहा है, उधर मत देख, मैं यहाँ हूँ, मुझे देख। वो बुरी शक्ति मेरे पति को बोलती है। मेरे बुरी शक्ति वैसा बोलने के बाद मेरा पति वही बैठ जाता है। वही जब बैठ जाने के बाद दूसरी औरत मेरे पीछे, जो एक औरत को लगाए सो है, वो औरत मेरे साथ मेरे हाथ पकड़कर ऊपर आती है। तो मेरे पति को मैं ऐसा हाथ करती हूँ, चुप बैठो, किसे कुछ मत बोलो, मुझे सब कुछ समझ में आ गया है, मैं चुप, पति को ऐसा बोलती हूँ। ऐसा बोलने के बाद, मेरे पति को ऐसा बोलने के बाद थोड़ी देर में मैं बाहर आ जाती हूँ। मेरे पति ने बोलता है कि मैं मंजू को, मतलब मुझे कुछ तकलीफ हुआ मेरे बेबी बच्ची को, तो सबको मैं जला, राखेल डालकर सबको मैं जलाकर खाक कर दूंगा। तब मैं एकदम घबराहट से उठ जाती हूँ बाबा। उसके बाद ख्वाब टूट जाता है। और रात में मुझे नींद नहीं लग रही थी, कहीं तो उसके असली रूप मैं देख चुकी थी ख्वाब में। रात भर मैं सो नहीं पाई। तो आप मुझे 2-3 बजे वैसा ही हो रहा था। फिर महादेव और महादेवी और सदा सहायक गुरुजी आपकी बेटी के ऊपर सदा रक्षा कवच बनाकर रहिए और आपका आशीर्वाद सदैव रखिए, बोलकर मैं आपके नाम स्मरण करते करते मैं सो गई। मुझे नींद लग गया बाबा। ये ऐसा हो रहा है। मुझे हाथ जोड़कर आपको विनती करती हूँ गुरुजी, मुझे रास्ता दिखाए, मतलब मैं क्या कर रही हूँ, क्या हो रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो ये मंजुला हैं, सोलापुर महाराष्ट्र से हैं। अभी कुछ दिन पहले ये नीलकंठ आई थी और नीलकंठ से जाने के बाद जब इन्होंने साधना शुरू की है तो जो इनके अनुभव हैं वो ये बता रही हैं। अभी कुछ दिन पहले इनके पति की अकाल मृत्यु हो गई है, तो इनके साथ बहुत परेशानियां चल रही हैं। जो उनका फंड वगैरह है, जो उनका पैसा है, वो सब भी नहीं मिल रहा है और उनकी जगह इनको नौकरी मिल जाए उसके लिए भी ये प्रयास कर रही हैं, लेकिन अभी रुकावटें आ रही हैं। तो बहुत ही परेशानी में है। 4 बच्चे हैं इनके पास, 3 बेटी हैं, 1 बेटा है और कोई अब काम करने वाला नहीं है, कमाने वाला नहीं है। वो इनके पति थे, वो चले गए, कोई दुर्घटना में मृत्यु हो गई। तो मंजुला अभी बहुत, अगर इसको सारा कुछ तुमने बता ही दिया है, क्या क्या तुम्हें अनुभव हो रहे हैं, कैसा हो रहा है, तो उस सब पे तो विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे। मुख्य रूप से मैं कहना चाहूंगा कि तुम अपनी साधना करो। साधना जब आप करेंगे, देखो तुम्हारा जो पति की आत्मा है वो तुम्हारे घर में है और मृत्यु के बाद जो और पावरफुल सोल होती हैं स्पेस में, वो जो नॉर्मल सोल होती हैं उनको कंट्रोल करती हैं। वहां जैसे यहां भी संसार में कुछ नियम हैं, उस संसार में भी, आत्मलोक में भी कुछ नियम हैं। वहां भी कुछ सीनियर जूनियर होते हैं, वहां भी एक दूसरे लोगों को यूज किया जाता है। लोगों को मतलब आत्माओं को यूज किया जाता है। वहां भी इसी तरह का पूरा खेल है जैसे आपके इस संसार में है, क्योंकि यहीं के लोग तो जाते हैं, उस जब अकाल मृत्यु हो जाती है और आत्मा उनकी भटकती रहती है, तो वो यहाँ पृथ्वी के लोग ही तो हैं, जिसको हम आत्माएं कह देते हैं, भूत कह देते हैं। जिसको आप राक्षस कह रहे हो वो थोड़ा और हायर कैटेगरी के लोग हैं, पावरफुल लोग हैं। आत्माओं में भी फिर बहुत सारी कैटेगरी होती हैं। तो जो साधारण सी आत्माएं होती हैं उन्हें भी वहां किसी के कंट्रोल में रहना होता है। जैसा तुम कह रही हो कि एक देवी आई, तो ये जो इस तरह की आत्माएं हैं, ये बहुत बार इनको अपनी पूजा करवाना बहुत अच्छा लगता है। जैसे इस संसार में हर व्यक्ति चाहता है मेरा मान सम्मान हो, कोई मेरी पूजा करे, तो आत्माओं को भी ये बहुत बड़ा इसका एक लोभ रहता है, लालच रहता है, वो अपनी पूजा करवाना चाहती हैं। बहुत बार तो आपने देखा होगा गांव वगैरह में कुछ औरतें ऐसे सिर हिलाने लगती हैं और बोलती हैं कि मैं देवी हूं या मैं तुम्हारी कुल देवी हूं। ऐसा बहुत कम होता है कि देवी या कुल देवी संपर्क करे। ये जो इस तरह की आत्माएं हैं जिनको हम प्रेत आत्माएं कहते हैं,
ये व्यक्ति के भीतर आती हैं और कुछ कुछ बताने भी लगती हैं और अपनी पूजा करवाने लगती हैं। बहुत जगह आपने देखा होगा कि फला औरत बता देती है, फला आदमी बता देता है, उसके सिर देवी आती है, उसके सिर ये होता है, वो देवी नहीं होती, ज्यादा अधिकांश समय ये प्रेत शक्तियां होती हैं। अगर ये कह दें कि हम राक्षस हैं, हम प्रेत हैं, हम भूत हैं, तो इनको जूते मारेंगे लोग। लेकिन जब ये कहती हैं कि हम तुम्हारे पितृ हैं, हम देवी हैं, हम जो भी एक देवताओं का नाम लेकर, देव शक्तियों का नाम जब ये लेते हैं, तो तुम इनकी पूजा पाठ शुरू कर देते हो और इनके प्रति एक सम्मान के भाव में आ जाते हो। अगर कोई आत्मा किसी के शरीर में आके कहे कि मैं भूत हूं, मैं प्रेत हूं, तो आदमी डर भी जाता है और उसका कोई मान सम्मान नहीं करता। लेकिन जब ये आत्माएं कहती हैं कि हम देवी हैं, हम तो फिर ये आप इनकी पूजा पाठ करते हो, रिस्पेक्ट के भाव से भर जाते हो, तो इन्हें बड़ा मजा आता है। फिर आपने उससे कहा कि आप जो भी हैं अपने असली रूप में आए, और वो फिर असली रूप में जब आ गई वो आत्मा, तो राक्षस के रूप में थी। और आपने कहा कि वो जब आप ऊपर से अपने पति के चेहरे पे आप मुंह पे हाथ घुमा रहे थे और पति आपके मुंह पे हाथ घुमा रहा था, ये आपको सपना जैसा लग रहा था। और जब आपका सपना टूटा तो आप सपने में ही आपने कहा कि मैं सीढ़ियां चढ़ के ऊपर चली गई, तो वो राक्षसनी तुम्हारे और तुम्हारे पति के बीच में आ गई, वो जो आत्मा थी। तो उसने तुम्हारे पति को कहा कि बैठ जाओ, तो वो बैठ गया। और उसने कहा तुम्हारे पति को, तुम्हें कहा कि जब तुम्हें सब कुछ मिल रहा है, तुम्हारे को कोई परेशानी नहीं है, तो तुम बीच में क्यों आ रहे हो। तो देखो मंजुला, ठीक है, पति की मृत्यु हो गई, शरीर अब नहीं है, और वो जो उनकी आत्मा है वो आपकी रक्षा करेगी, वो आपको सहायता करेगी, क्योंकि आपके बच्चे अभी बहुत छोटे हैं। आप इस समय परेशान हो, आपके काम नहीं बन रहे हैं। लेकिन अभी जैसा आपने बताया था, जब से आपने सिद्ध मंत्रों की साधना की, शिव कृपा योग से आप जुड़े, तो आपने कहा उनके फंड का कुछ हिस्सा आपको मिला है। और ये मंजुला बहुत साधारण परिवार से है, लेकिन जब इसको पैसा मिला तो ये एरोप्लेन से आई, सोलापुर से पूना आई, और पूना से इसने दिल्ली की फ्लाइट ली, और दिल्ली से फिर ये बाई रोड वहां नीलकंठ आई, क्योंकि इसने कहा था कि जब जैसे ही मेरा कुछ काम होगा तो मैं नीलकंठ आऊंगी, और ऐसा किया इसने। तो देखो, आपकी सहायता तो हो ही रही है। अदृश्य रूप से कोई भी सहायता करे, आपके पति की आत्मा करे, या कोई देव शक्ति करे, या कोई और आत्मा करे, आपको आपके काम होने चाहिए। साधना का यही लाभ है। अब आप भ्रमित ना हो, आप कंफ्यूज ना हो कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। और आपके पति आपको कुछ मार्गदर्शन भी देना चाहते हैं, तो आप बहुत सहज होकर, बहुत शांत होकर अपनी साधना करते रहो, और जो भी आपको संदेश मिलते रहें, जो भी सूचनाएं मिलती रहें, उनको अपने तक रखो, ज्यादा इधर उधर किसी को कहना नहीं। और अभी धीरे धीरे आपके सब काम बन जाएंगे। जो आपका पैसा फंसा हुआ फंड का, वो भी मिल जाएगा। आप चाहते हो आपके पति की नौकरी आपको मिल जाए, वो भी हो जाएगी। और जो भी आपके जीवन में कोई परेशानी है, पहले से तो बहुत कम हो गई, और कम हो जाएंगी। आप चिंता ना करें, आप साधना करते रहें, साधना को नहीं छोड़ना। साधना करते रहोगे तो आपके जो पति हैं उनको उससे पावर मिलेगी, शक्ति मिलेगी आपकी साधना से। और वो जो दूसरी आत्माओं के कंट्रोल में है, तो वो आत्माएं उनको परेशान नहीं करेंगी, वो आपसे संपर्क करने देंगी। आपकी सहायता आपके पति की आत्मा कर पाए, वो दूसरी जो आत्माएं हैं वो भी उनको सहयोग करेंगी, वो भी आपके दुख को दुख समझेंगी। तो आप इसको नेगेटिव ना समझें, अन्यथा ना लें। राक्षस वगैरह ये सब हमारी इमेजिनिंग है। हम शरीर में रहते रहते भी राक्षस हैं, और शरीर में रहते रहते हम मनुष्य भी हैं, और शरीर में रहते रहते हम देव भी हैं। तो ऐसी ही आत्माओं का लोक भी है। ऐसा नहीं होता कि कोई राक्षस है तो वो हमेशा राक्षस ही होगा। जैसे यहाँ रावण के बारे में कहा जाता है कि रावण राक्षस है या राक्षसों का राजा है, नहीं। ये सिर्फ अपनी बात को समझाने के लिए हमारे बड़े बुजुर्गों ने नेगेटिव से नेगेटिव हम उस आत्मा के बारे में जो कह सकते हैं वो कह दिया।
जबकि रावण ऐसा नहीं है जैसा उनको प्रेजेंट किया जाता है। रावण जैसा कोई विद्वान नहीं है, रावण जैसा कोई ज्ञानी नहीं है, रावण जैसा कोई शिव भक्त नहीं है। रावण के पास सब रिद्धियां सिद्धियां सब कुछ था, लेकिन कुछ जो उनके अंदर कमी थी वो ये थी कि जैसे जैसे कुछ प्राप्ति होती थी तो अहंकार बढ़ता चला जाता था। तो सबसे बड़ा जो अहंकार है, सबसे बड़ा जो राक्षस है वो हमारा अहंकार है। तो अगर उसे होश पूर्वक देखते रहेंगे तो फिर कोई राक्षस नहीं है। यहां सब सबकी मदद करते हैं, राक्षस भी हमारी मदद कर सकते हैं, भूत प्रेत भी हमारी मदद कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, हाँ, जिस रावण को हम राक्षस कह रहे हैं वो शिव भक्त था, भगवान शिव से उसको सब वरदान मिले। और जिन भगवान राम की हम बात करते हैं, ठीक है, वो तो शिव अवतार हैं, विष्णु अवतार हैं, लेकिन रावण भी कुछ कम नहीं है। वो जो सीता जी का स्वयंवर हुआ था, ये सबको मालूम था कि अगर राम जी से पहले रावण को वो चांस दे दिया जाता तो रावण उस धनुष को उठा सकता था। उस सभा में 3 ही लोग उठा सकते थे। सीता जी उठा सकती थी, वो तो प्रतिदिन साफ सफाई करते हुए उस धनुष को उठाती थी, जो शिव धनुष था, राम धनुष नहीं, शिव धनुष। दूसरा उसको राम उठा सकते थे क्योंकि वो स्वयं विष्णु अवतार हैं और विष्णु जो है स्वयं शिव अवतार है। और तीसरे जो थे वो फिर आप रावण उठा सकते थे। तो इसलिए रावण के साथ थोड़ा छल किया गया, उनको भ्रमित किया गया। उनको फिर किसी दिन इस पे राम और रावण पे बात करेंगे। तो यही वापिस आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि राक्षस कुछ बुराई करते हैं, वैसे तो राक्षस जैसा कुछ है नहीं। यहां अच्छे से अच्छे आदमी के भीतर भी राक्षस है, कब जागृत हो जाए कुछ पता नहीं। और बुरे से बुरे व्यक्ति के भीतर भी परमात्मा है, देव है, अच्छी आत्मा है। कब उसका परिवर्तन हो जाए, हृदय परिवर्तन हो जाए, उसकी ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मेशन कब हो जाए, कुछ नहीं पता। तो इसलिए डरो नहीं, राक्षस जैसा कुछ नहीं है। और जो वो देवी रूप में आई थी तो इसका मतलब वो आपका भला करना चाहती हैं, आपको फायदा देना चाहती हैं, आपकी रक्षा करना चाहती हैं वो आत्मा। क्योंकि आपके पति जो हैं उनके साथ हैं, वहां भी आत्मा जगत में भी एक ग्रुप में रहती हैं, परिवार में रहती हैं आत्माएं। वहां भी बड़े छोटे और सब पावरफुल सब खेल है, नियम ऐसे ही जैसे आपके संसार में चलता है वहां भी चलता है। तो वो आत्मा जो है वो अगर देवी रूप में आई है तो आपका अच्छा करना चाहती है, भला करना चाहती है। लेकिन आपने कहा कि अपने असली रूप में आ जाओ, यानी कि आपको कहीं शक था, आपको डाउट था, तो वो असली रूप में आ गई तो आप डर गए कि ये तो राक्षस है। तो मजला डरने की कोई बात नहीं है। जो भी अनुभव होंगे वो आपके अच्छे के लिए हैं। और अगर कहीं आपको लगे कि कुछ परेशानी है, आप विचलित हो जाएं, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप सेंटर पे फ़ोन कर लें और ऐसी वीडियो बना के अपनी बात को समझाएं। तो अगर ज़रूरी होगा तो मैं उसको ऑनलाइन ले लूँगा, और नहीं तो मैं आपको वैसे समझा दूंगा फ़ोन के माध्यम से कि आपको क्या करना है। तो मंजिला आपको बहुत बहुत आशीर्वाद है, अच्छे अनुभव आपको हो रहे हैं, अच्छी आपकी साधना चल रही है। धीरे धीरे आपकी जो जीवन में परेशानियां थी वो कम हो रही हैं। ये सब बहुत खुशी की बात है, बहुत आनंद की बात है। और आप घबराइए नहीं, अब ईश्वर आपके साथ है, मेरे महादेव आपके साथ हैं, इस ब्रह्मांड की देव शक्तियां आपके साथ हैं, क्योंकि आप सिद्ध मंत्रों की साधना कर रहे हैं। ये ब्रजनाथ पासी जी हैं, अभी ऑनलाइन हैं। इनके जीवन में भी काफ़ी उतार चढ़ाव आए, हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं। तो मैं ऐसे लोगों से जैसे ब्रजनाथ पासी जी से कहूँगा कि इनके जीवन में साधना से क्या क्या चमत्कार हुए, कैसे कैसे इनकी परेशानियों का अंत हुआ, कैसे कैसे इनकी समस्याओं का इन्हें समाधान मिला, वो सब आप वीडियो बना के शेयर करो तो दूसरे लोगों को भी मोटिवेशन मिलता है। आज यूट्यूब के माध्यम से बहुत बहुत तरह की, मैं कहूँगा, ठगी चल रही है, बेईमानी चल रही है, धोखा चल रहा है। तो आज जो लोग भटक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो वो बेचारे पहले कहीं ना कहीं ठगे जा चुके हैं, तो उन्हें भरोसा नहीं आता।
कितना भी कोई सच्चा व्यक्ति हो, कितना भी अच्छा व्यक्ति हो, भरोसा नहीं आता। लेकिन जब आप लोग बात करते हो तो आम आदमी को ज्यादा भरोसा आता है। तो इसलिए आप लोग अपने अनुभव की वीडियो शेयर किया करो, जो आपकी समस्याओं का समाधान हुआ। और जो लोग आध्यात्मिक उन्नति कर रहे हैं, जिनके जीवन में आध्यात्मिक कुछ परिवर्तन हुए, तो वो भी अपनी वीडियो बनाएं और उसको हम टाइटल देंगे मेरी आध्यात्मिक यात्रा। तो कोई भी साधक उसमें अपनी वीडियो बना के भेज सकता है, उसकी आध्यात्मिक उन्नति कैसे कैसे हुई और कैसे वो शिव कृपा योग से जुड़ा, और अपने अनुभव शेयर कर सकता है। जैसे अखिलेश यादव जी हैं, इनको बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होते हैं, तो ये चाहें तो अपनी वीडियो बना के शेयर कर सकते हैं। और जीवन में कोई समस्या थी और आपने साधना की, उसका समाधान हुआ, तो उसकी भी वीडियो बनाएं। और अगर जीवन में कोई समस्या है और आप समाधान चाहते हैं तो उसकी भी वीडियो बनाएं। तो ठीक है मंजुला, आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपकी साधना ठीक चल रही है और उसी निष्ठा से अपनी साधना को करते रहें। और एक दो चीजें ये हैं कि अभी क्या है, बहुत सारी साधनाएं आपको ऑनलाइन बताई जाएंगी। अब जैसे ये कुछ लोग पहले से नवरात्रों में जिन्होंने साधना की थी 9 दिन की, 10 दिन की सॉरी, फिर उनको आगे साधना बताई गई थी, तो वो उस साधना को भी कर रहे हैं। अब फिर से ये 21 दिन की साधना हो गई, अब वो इस साधना को भी कर रहे हैं। कुछ लोग कंफ्यूज हैं, हम उसको करें या इसको करें। लेकिन देखा जाए तो दोनों साधनाएं एक ही हैं, गिनती मत गिनो। लेकिन फिर भी चलो कोई एक साधना कंप्लीट हो जाए तो अच्छा है। तो जैसे जो लोग हैं जो पहले से साधना कर रहे हैं, जिनको 1.25 लाख करना है ये मंत्र, तो वो चाहे तो 10 माला अपनी इसको दे दें। 20 मंत्र एक ही बार करना है और आगे 10 माला के बाद कंटिन्यूटी में फिर अपनी वो साधना जारी रखें। फिर जितने भी माला आपसे हो पाए कर लें। क्या होगा, थोड़ा सा देर से अनुष्ठान पूरा होगा, कोई बात नहीं। और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे वही साधना करनी है, जल्दी से अपना अनुष्ठान पूरा करना है, तो आप उसको कर लें। अब जैसे मैं अभी मैं चाहता नहीं हूं, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाएगा। और नहीं तो मैं चाह रहा था कि 5 बजे से 6 बजे तक आपको मैं एक एक्टिव मेडिटेशन कराऊं। उसका नाम है कुंडलिनी ध्यान। तो वो थोड़ा आध्यात्मिक पक्ष हो जाएगा और ये साधना से आपके दोनों पक्ष मजबूत हैं जो आप कर रहे हैं, आध्यात्मिक भी और सांसारिक भी। आजकल नींद बहुत कम हो गई है, बहुत मुश्किल से 1-8 घंटे की नींद आती है। और जब कुछ आत्माएं मुझे घेर लेती हैं तो फिर अगर तामसिक आत्माएं मेरे आसपास होती हैं तो तमस यानी कि नींद यानी कि आलस, उबासी आने लगती है। और अगर देव आत्माएं मेरे आसपास हैं तो बहुत आनंद की अवस्था रहती है, बहुत शांत भाव से बात हो पाती है। और अगर रजस आत्माएं होती हैं तो जैसे कभी कभी आप मेरी वाणी में बहुत तीव्रता देखते हो, बहुत आक्रोश देखते हो, ऐसा लगेगा आपको कि मैं बहुत उत्तेजित हो रहा हूं, तो वो आत्माओं का प्रभाव है। किस समय मेरे आसपास किस तरह की आत्माएं हैं, उसी तरह का प्रभाव शरीर पे आ जाता है। तो मैं चाह रहा था कि अब आप लोगों को ध्यान भी कराया जाए कुछ लोगों को। अब जैसे कल एक मित्र थे, वो कहते ध्यान कैसे करूं, कब करूं। अब मैं कह दूं कि सुबह उठ के करो 3 बजे, मैं कह दूं 4 बजे, कर नहीं पाएंगे और थोड़े दिन में निराश हो जाएंगे। तो मैंने सोचा हर हर महादेव, तो मैंने सोचा कि ध्यान की कुछ क्रियाएं शुरू करेंगे ऑनलाइन। तो चलो अभी 21 दिन की जब साधना पूरी हो जाएगी, और ये साधना हमारी 19 तारीख से शुरू हुई है, याद रखना आप लोग। तो जब 21 दिन हो जाएंगे तो फिर एक एक्टिव मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन की 2 ब्रांच होती हैं, एक एक्टिव है, एक पैसिव है। यानी कि एक सक्रिय ध्यान है और एक निष्क्रिय ध्यान है।
जैसे आप इंग्लिश ग्रामर में भी पढ़ते हैं ना, एक्टिव और पैसिव, तो ऐसी साधनाएं भी दो तरह की हैं। एक साधना में हमें बहुत सक्रिय होना होता है फिजिकल लेवल पे, और एक साधना में हम फिजिकल लेवल पे शांत हो जाते हैं, जिसको संतों ने कहा कि माला जपी न कंठ जपी, जीवा जपी न राम, सुमरन मेरा हरि करे, मैं पायो विश्राम। तो विश्राम में वो साधना चलती है, आराम में वो साधना चलती है। तो अभी जैसे ये थोड़ा लॉकडाउन ठीक होगा, मेरे महादेव का आदेश होगा, सिद्धों का आदेश होगा, तो कुछ शिविर के आयोजन करेंगे ताकि लोग ऑनलाइन भी सीख सकें। तो इसको फिर हम जो आगे ध्यान करेंगे, कुंडलिनी ध्यान, फिर इसको 21 दिन का प्रयोग करेंगे। तो 21 दिन का इसलिए कि 3 सप्ताह में इसके रिजल्ट आने लगते हैं और आपको ये पता चल जाता है कि मुझे ये ध्यान, ये साधना आगे करनी है या नहीं करनी है। आपके भीतर से इनर वॉइस आ जाती है, आपके भीतर से आवाज आ जाती है। तो फिर आप चाहें तो उसको कंटिन्यू रख सकते हैं, और चाहें तो फिर 21 दिन के बाद में दूसरी कोई साधना बताऊंगा तो उसको कर सकते हैं। और जैसा कि मैं बता चुका हूं, अब कोई कहता है मुझे जिन सिद्धि करनी है, कोई कहता है मुझे और कुछ रिद्धियां सिद्धियां करनी है, कोई कहता है वशीकरण करना है। तो तरह तरह की अगर सिद्धियां आपको चाहिए तो उसके नियम अलग है। और अगर आप सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे चलना चाहते हैं, आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं, तो उसके नियम अलग है। यानी कि सांसारिक नियम अलग और आध्यात्मिक नियम अलग। तो आध्यात्मिक लोगों से कुछ कहना ही नहीं है, कुछ मांगना ही नहीं है आपसे। आप साधना करें, यही बहुत बड़ी बात है। रुपए पैसे की बात नहीं है, वो आपकी खुशी है। आपका मन है तो आप कुछ दक्षिणा दे सकते हैं, नहीं है तो साधना करिए। ऐसे नियम यही है कि कोई भी साधना, कोई भी ज्ञान, कोई भी धार्मिक कर्मकांड, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान बिना दक्षिणा के नहीं करने चाहिए। दक्षिणा देनी चाहिए, लेकिन यहाँ शिव कृपा योग में लोगों को दक्षिणा कहें, पैसा कहें, डोनेशन कहें, देने में बहुत तकलीफ आती है। तो उनको सबको रिलैक्स हो जाएं, कोई आपको टेंशन नहीं लेनी है। जैसा आपका भाव है वैसा करिए। तो आपका लगभग मुझे लग रहा है 10 बज गए हैं और कुछ लोगों को साधना करनी है। तो मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम देंगे और शिव कृपा योग से जुड़ने के लिए, सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे चलने के लिए आप सबका आह्वान करता हूं। शिव कृपा योग को आप 3 तरह से अपनी सेवाएं दे सकते हैं। शारीरिक रूप से तन से सेवा दे सकते हैं, मानसिक रूप से मन से सेवा दे सकते हैं, और आर्थिक रूप से यानी धन से सेवा दे सकते हैं। और अभी एक वीडियो, जैसे आपकी वीडियो आएगी मेरी आध्यात्मिक यात्रा, तो कोई भी साधक भेजेगा उसका टाइटल यही होगा, मेरी आध्यात्मिक यात्रा, और उसका नाम होगा। तो ऐसे ही अब एक वीडियो आएगी, गुरु संदेश। मैं अपनी कुछ भावनाएं, कुछ इच्छाएं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, व्यक्त करना चाहता हूं। तो बहुत बार ऐसा लगेगा कि मैं अगर अपने मुंह से कहूंगा कोई भी बात, तो आपके लिए वो थोड़ा मुश्किल स्थिति हो जाएगी कि गुरुजी ने कहा है। इसलिए मैं अपने किसी शिष्य को कहूंगा कि वो गुरु संदेश की वीडियो बनाए। जो लोग भी इसमें इंटरेस्टेड हैं वो बता दें कि वो जो मेरा संदेश है, वो जो मेरा मैसेज है, वो आप लोगों तक पहुंचाएं। तो जो लोग भी वीडियो बना सकते हैं मेरे उस मैसेज की, तो मैं उनका स्वागत करूंगा। तो गुरु संदेश के नाम से जब भी वीडियो आएगी उस पर डेट डल जाएगी कि जैसे मान लिया आज कोई वीडियो आई, 20 तारीख है, 20/4/2020 है ना, और फिर कभी जिस डेट में कोई संदेश होगा तो उस डेट की फिर डेट डल जाएगी। तो आपको ये रहेगा कि ये नया संदेश है या पुराना संदेश है, या ये किस डेट में दिया गया है। तो आज भी एक वीडियो अपलोड होगी आपकी गुरु संदेश के नाम से,
और एक वीडियो होगी सिद्ध भूमि के नाम से। आदेश था वीडियो बनाने का, अंधकार होने के बावजूद भी मैं वीडियो बनाना शुरू किया, लेकिन फिर कुछ व्यवधान आए, कुछ ऐसी कारण बने कि वो बीच में रोक देनी पड़ी। तो सिद्ध भूमि के नाम से वो वीडियो है, और आज की जो ये वीडियो है इसका नाम देंगे सत्संग। तो सत्संग की जो वीडियो है, अब ये बहुत सारी वीडियो हो जाएंगी, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये कौन सा सत्संग है। सत्संग ही नाम रहेगा। तो इसमें हम क्वेश्चन आंसर लेंगे, या आपको कुछ साधनाओं के बारे में बताना है वो बताएंगे, और इस पे भी डेट डाल देंगे कि ये किस डेट का सत्संग है। जैसे गुरु संदेश में डेट होगी, ऐसे ही सत्संग में भी डेट होगी। और एक वीडियो आया करेगी शिव संदेश, उस पे भी फिर डेट डला करेंगे, उसका टाइटल शिव संदेश ही रहेगा। बाकी आप लोग अलग अलग टॉपिक जो भी आप बताएंगे तो उन पे वीडियो बनेगी। बहुत सारे टॉपिक मेरे पास आ गए हैं, तो लगभग 25 टॉपिक आ गए हैं। तो आप भेजते रहिए, कोई बात नहीं। जब मेरी मौज होगी, जब मुझे मेरे महादेव का, महादेवी का आशीर्वाद होगा, सिद्धों का आदेश होगा, तो मैं उस टॉपिक पे कुछ कहने की कोशिश करूंगा। तो अभी आप सत्यम शिवम सुंदरम के इस मार्ग को, शिव कृपा योग को अपनी जो भी सहायता देना चाहते हैं दे दें। और सबसे बड़ी सहायता ये है कि अधिक से अधिक लोगों तक हम अपना संदेश पहुंचाएं, और अधिक से अधिक लोगों को सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे लेके चलें। और ये शिव कृपा योग का मार्ग बहुत सरल है, बहुत आसान है। और इसमें जो एक रुकावट थी कि कुछ यहाँ डोनेशन की बात होती थी, कुछ दक्षिणा की बात होती थी, कुछ पैसे की, तो वो अब आध्यात्मिक लोगों के साथ नहीं है। और जो लोग अलग अलग सिद्धियां चाहते हैं, कुछ और तरह के चमत्कार चाहते हैं, तो उनसे भी फिर वो फेस टू फेस बात करके ही वो संभव होगा कि क्या उनके नियम होंगे। तो चलिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आपकी साधना सफल भी हो और सुफल भी हो, और आपका संकल्प डगमगाए नहीं, आपकी साधना के बीच में कोई व्यवधान ना आए। क्योंकि ये जो संचित कर्म है, इनके कारण साधना रुक रुक जाती है, इनके कारण साधना टूट टूट जाती है, साधना पूरी नहीं होती। अगर साधना पूरी हो जाए और सब आपको सपोर्ट मिलता रहे, तो ये बहुत बड़ी कृपा है मेरे महादेव की, महादेवी की, सभी देव शक्तियों की, सभी सिद्धों की, सभी सिद्ध संतों की, सभी सिद्ध गुरुओं की। ये बहुत बहुत कृपा है कि आप अपनी पूजा पाठ को बिना किसी विधि विधान के कर लेते हैं, निर्विघ्न कर लेते हैं। तो चलिए इसी के साथ आप सबको कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।